ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम छत्तीसगढ़ आएंगे। कल जगदलपुर में बस्तर दशहरे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए कर हस्तांतरण के तहत 3,462 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया। और जशपुर जिले में 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार श्री शाह कल 4 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद स्वदेशी मेले में शामिल होंगे। इसी दिन श्री शाह बस्तर दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान वे मांझी, मुरिया और पुजारियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा श्री शाह बस्तर में माओवाद विरोधी अभियान की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। श्री मोदी इस अवसर पर राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया जाएगा। स्थापना दिवस में माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को होता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में। तो उस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जब से हम लोग सरकार में हैं, नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई में लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। 450 से ज्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और पुनर्वास नीति भी हम लोग अच्छा दिए हैं, तो उसका भी लाभ हो रहा है। और लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। कल 103 किए हैं, तो ये अच्छा है। वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। गौरतलब है कि बीजापुर जिले में कल 23 महिला सहित 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए कर हस्तांतरण के तहत 3,462 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राशि राज्य के वित्तीय संसाधनों को और अधिक मजबूत करेगी, साथ ही विकास परियोजनाओं को गति देने के अलावा लोक कल्याणकारी योजनाओं को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। श्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। इस माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र स्थित गमपुर पुरंगेल के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से माओवादी के शव के साथ ही एक बीजीएल लॉन्चर, एक सिंगल शॉट बंदूक सहित विस्फोटक सामग्री और नक्सल सामान भी बरामद किए गए। मारे गए माओवादी की पहचान आयतु पोड़ियाम एसीएम गंगालूर एरिया कमेटी के रूप में हुई है। माओवादियों की ओर से जारी 2 अलग अलग प्रेस वक्तव्य में सशस्त्र संघर्ष को त्यागने की बात कही गई है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के गढ़चिरौली डिवीजन की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि उनकी डिवीजन पिछले कई वर्षों से लगातार गंभीर नुकसान का शिकार होते हुए नेतृत्व संकट का सामना कर रही है। प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि उनके संगठन को लगातार मिल रही विफलताएं संगठन की नीतियों के प्रति संदेह और अविश्वास को बढ़ा रही है। वहीं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की उत्तर बस्तर डिवीजनल कमेटी के प्रवक्ता सुखदेव कौड़ो के नाम से जारी एक प्रेस वक्तव्य में भी ये कहा गया है कि वे सशस्त्र संघर्ष को त्यागने के निर्णय का समर्थन करते हैं। इस प्रेस वक्तव्य के अनुसार देश के किसी भी इलाके में उनका क्रांतिकारी आंदोलन शक्तिशाली जन आधार निर्मित नहीं कर पाया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज सुकमा जिले के किस्टाराम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखा का लोकार्पण किया। इस शाखा के खुल जाने से 8 ग्राम पंचायतों के 42 गांव और 10,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने शाखा का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, लेन देन और शासकीय योजनाओं की राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में रायपुर के विभिन्न वृद्धाश्रमों में 3 दिवसीय स्वयंसेवी सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माई भारत और NSS के स्वयंसेवक शामिल हुए। इस दौरान स्वयंसेवकों ने 60 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद और सहभागिता की। माई भारत के उपनिदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को संगठित रूप से सेवा कार्य करने का अवसर देना था, ताकि वे वृद्धाश्रमों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ सकें। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कल विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया गया। रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि विजयादशमी का ये पर्व आत्म मंथन का भी अवसर है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरे का पर्व अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। मुख्यमंत्री श्री साय कल रायपुर शहर के रावण भाटा और शंकरनगर दशहरा उत्सव में भी शामिल हुए। जशपुर जिले में 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में बालक और बालिकाओं के लिए अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13 तथा अंडर 15 वर्ग में स्पर्धाओं का आयोजन होगा। इसमें प्रदेश के सभी जिले के निवासी प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक है। पुरस्कार के रूप में विभिन्न श्रेणियों में कुल 2,51,000 रुपए की नगद राशि और ट्रॉफी विजेता प्रतिभागियों को प्रदान की जाएगी। ये प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित कराई जा रही है। रेडियो श्रोता संस्था रायपुर द्वारा कल 4 अक्टूबर को रायपुर के वृंदावन सभागार में अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रायपुर दक्षिण क्षेत्र के विधायक सुनील सोनी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम प्रमुख तथा सहायक केंद्र निदेशक पंकज मेश्राम सहित अन्य अधिकारी विशेष अतिथि होंगे। संस्था के अध्यक्ष छेदूलाल यादव ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार सुनील सोनी को सम्मानित किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ओडिशा के ऊपर एक अवदाब बना हुआ है, जिसके प्रभाव से 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और भारी वर्षा होने के आसार हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिलासपुर और सरगुजा संभाग के डिस्ट्रिक्ट्स में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चांसेस है, जिसका वजह से हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और ये वर्षा का गतिविधि जो है 5 अक्टूबर से थोड़ा कम होने की चांस है। पूरा प्रदेश में वर्षा का गतिविधि जो है वो 5 अक्टूबर से प्रदेश में कम होगी। इस बीच बीते 2 दिनों से जारी वर्षा के कारण धमतरी जिले के प्रमुख बांध गंगरेल, मुरुमसिल्ली, न्यू रुद्री बैराज और सोंढूर बांध में अत्यधिक पानी की आवक जारी है। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि गंगरेल बांध से कल रात से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं समाचार लिखे जाने तक गंगरेल बांध से 14,000 क्यूसेक और सोंढूर जलाशय से 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने जिलेवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे उफनती नदी नालों को पार करने का प्रयास न करें और सावधानी बरतें। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य में 3 नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए वित्त विभाग ने 1,077 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। आकाशवाणी रायपुर के स्थापना दिवस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य अशोक बजाज ने सभी रेडियो श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है। और कोरबा जिले के बालको एल्यूमीनियम कारखाने में आज एक राख फिल्टर संयंत्र अचानक गिर गया। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम छत्तीसगढ़ आएंगे। कल जगदलपुर में बस्तर दशहरे के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए कर हस्तांतरण के तहत 3,462 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया और जशपुर जिले में 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।